श्री रघुनंदन तिवारी कॉलेज धमड़ी में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेहरमा नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती दिवस और झारखंड स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एबीवीपी और कॉलेज के कई छात्र छात्राएं एवं प्रोफेसर उपस्थित रहे। मंच के संचालन का कार्य एबीवीपी के छात्र नेता और विभाग संयोजक सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ कुमार झा जी ने किया। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज 15 नवंबर यानी कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती व झारखंड राज्य का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम सभी स्थानीय एसआरटी कॉलेज धमड़ी में कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों का जनजातीय गौरव दिवस, हम सभी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को स्मरण कर रहे हैं। वह उनकी जीवनी, जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार एक अल्प समय में अपना सर्वस्व अर्पण करने का काम किया, उन हुतात्माओं को हम आज स्मरण करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सभी भी समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं और हम सभी अपने देश को क्या दे सकते हैं, इसको लेकर के चिंतन करते हुए हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के समाज, देश और राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। और मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय महेश्वर गोहित सर से आग्रह करता हूँ कि हम सबों के बीच आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, उन पर आपका विचार हम सबों के बीच रखें। आज के इस पुनीत अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसआरटी कॉलेज धमड़ी यूनिट के सारे दायित्व ग्रहण करने वाले पदाधिकारीगण, उपस्थित छात्र छात्राओं, आज का दिन अति महत्वपूर्ण है। अगर हम अभी के समय में देखें तो आज के दिन ही 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ और अलग अपना अस्तित्व पहचान बनाई थी, इसलिए भी इसका महत्व होता है। और आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा, जिसका हम आज जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका जन्म भी हुआ था। इसीलिए बहुत ही दोनों कड़ी है। और आज़ादी की लड़ाई का जब हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो दो ढंग का विचारधारा आज़ादी की लड़ाई में कार्य कर रहा था। एक था एलिट्स ऑफ द सोसाइटी, उस समय के जो एलिट्स थे उनका एक अलग वर्ग था, जो लोग की क्या कहते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 में कांग्रेस का भी स्थापना हो चुका था, तो उससे भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में, जन आंदोलन बनाने में, मास मूवमेंट बनाने में कुछ ऐसे नायक थे जो इतिहास के पन्नों से दूर रहते। जैसे इसी क्षेत्र के हम लोग जहाँ 30 जून को हम लोग हूल दिवस मनाते हैं, पूरा देश में मनाया जाता है। ये बगल के ही सिद्धो कानू, चांद भैरव, भोगनाडी बगल में ही हम लोग को जाना चाहिए। आया भी था आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। कॉलेज की तरफ से भी हुआ था, लेकिन चूँकि कोविड के चलते कार्यरूप नहीं हो सका वो। और आज जो इस संगठन के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन किया गया, उसके लिए हम पुनः इसके सारे दायित्व ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक इस पुनीत अवसर पर सारे छात्रों से, छात्राओं से एक मैं प्राचार्य होने के नाते यह आग्रह करता हूँ कि महाविद्यालय में हमारे शिक्षक भी रहते हैं, बड़ी लड़ झगड़ करके हम शिक्षकों को मंगाते हैं, वो छात्र क्लास करने के लिए आवे, वर्क करने के लिए आवे, उसको फ़ायदा होगा। जब छात्र आएंगे तभी हम किसी आयोजन को करने में सफल हो पाएंगे।
इसीलिए जो इस बैनर के तले काम करने वाले छात्र हैं उनसे मेरा ये भी अनुरोध होगा, बहुत अच्छा है आज हम संकल्प लें इस मंच से, तब हमको ये जयंती मनाने का हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। आज हम संकल्पित हो जाएं कि छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में क्लास करने के लिए भी प्रेरित करें, उसको जगाने का भी काम करें। अगर ऐसा हम करते हैं तब सच्चे मन से भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्यों कि अंग्रेजियत के खिलाफ में उन्होंने, आज अंग्रेजियत का राज तो है नहीं, लेकिन हम उचित लाभ नहीं ले पाते हैं अपने संस्थानों से जहाँ पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं ना, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। खेल का भी आयोजन होता है, अन्य प्रकार का कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, तो उसमें भी हम लोगों को अगर हम ऐसा करते हैं, संकल्पित होते हैं कि जितने यहाँ हम बैठे हुए हैं वही यदि छात्रों को गार्जियन को जगाना शुरू कर देंगे तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगवान बिरसा मुंडा के प्रति। मैं पुनः अपनी तरफ से उन्हें सत सत नमन करता हूँ और इस धरती को भी नमन करता हूँ जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत लोगों ने, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का आह्वान यहीं से हुआ था। वैसे लोग 1857 कहते लोग सिपाही विद्रोह है, इतिहास के छात्रों को जानना चाहिए। असल में लड़ाई जो हुआ था जब अंग्रेजों ने भूमि के खिलाफ में आंदोलन अधिनियम बनाया, उसके खिलाफ में बिरसा मुंडा, चांद भैरव, इन लोगों ने आंदोलन किया था, वहीं से आज़ादी की लड़ाई को हम प्रथम मानते हैं। उसी के 30 जून को उनको फांसी की सजा भी हुई थी। इन्हीं शब्दों के साथ ही पावन अवसर पर मैं सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय बिरसा मुंडा अमर रहे। सर, जिस सिद्धू कानू जी का जिक्र कर रहे थे, आप सभी कभी अगर बरहेट जाएंगे, कई लोग गए होंगे, आप लोग एक जगह गए होंगे, उधर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है शिवगादी। अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपको दिखेगा कि उसी जगह भोगनाडी है और वो बरगद का पेड़ आज भी है जिन पर उन दोनों को फांसी लटका दिया गया था। मैं खुद उस स्थान पर गया हूँ, इसीलिए आप सबों को बता रहे हैं कि जब कभी आप लोग जाएं तो उस स्थान पर जरूर जाएं। अब अपने महाविद्यालय के प्राध्यापक निमाई सर से आग्रह है कि आप भी अपना विचार हम सबों के बीच रखें। धन्यवाद सौरभ बाबू, हमारे छात्र एवं छात्राएं। सर ने भी बताया, अभी हम ही लोग के बीच में अभी सौरभ जी भी जो है भगवान बिरसा की इस जन्म तिथि पर बहुत सारी बात बोले। हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ भगवान बिरसा के बारे में 2 शब्द रखें। आज बहुत ही पुनीत अवसर है कि आज ही के दिन झारखंड राज्य अलग हुआ था, जो हमारे प्राचार्य महोदय ने भी बताए, और आज ही भगवान बिरसा हमारी धरती पर अवतरित हुए थे 15 नवंबर सन 1875 को। अभी हम प्रसाल भवन में भी कुछ बोले, लेकिन अभी कुछ उतना नहीं बोलेंगे। अभी हम 1-2 लाइन झूमर बोलते हैं, यही झारखंड के इस स्थापना दिवस के अवसर पर और भगवान बिरसा के जन्मदिन पर। बहुत दिन पहले गाए थे और सुर तो उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, आप लोग समझ भी जाइएगा। ये खोरठा में है। बड़ी दिन परे आज स्वाधीन भेल झारखंड के राज, मतलब बहुत दिन के बाद स्वाधीन हुआ झारखंड का राज। बड़ी दिन परे आज स्वाधीन भेल झारखंड के राज, ढोल बतासा पड़े ताल रे, झारखंड वासी खुशी में बेहाल। ठीक है ना सौरभ बाबू? नदी नाला बहे निर्जर, गाछ पल्हा हरिहर। गाछ पल्हा मतलब गाछ हुआ और पल्हा का मतलब पत्ता हुआ। नदी नाला बहे झरझर, गाछ पल्हा हरिहर, गाछ पल्हा हरिहर। अरे सोचल ही सुखे जैते काल रे, झारखंड वासी खुशी में बेहाल। ढोल बतासा पड़े ताल रे, झारखंड वासी खुशी में बेहाल। सिद्धो कानू चांद भैरव, वीर बिरसा भागीरथ। भागीरथ मांझी भी थे हमारे क्रांतिकारी। सिद्धो कानू चांद भैरव, भगवान बिरसा भागीरथ। अरे सभी मिली करे युलगुलान रे, झारखंड वासी खुशी में बेहाल। ढोल बतासा पड़े ताल रे, झारखंड वासी खुशी में बेहाल। अतिशयोक्ति नहीं हो सर तो एक सेंटेंस और गाएंगे सर। बिल्कुल, जब झारखंड स्थापना जब हो गया तो पहला मंत्री बना था मुख्यमंत्री बाबूलाल। ठीक है, तो इसमें कोई पार्टी के हैं तो अन्यथा में नहीं लीजिएगा। अरे स्वाधीन भेल झारखंड के राज, अरे मंत्री बनल बाबूलाल। अरे स्वाधीन भेल झारखंड के राज,
मंत्री बनल बाबूलाल और सोचल ही आई सुखे जीते काल रे। सुखे जीते काल माने सुख से बीतेगा काल माने दिन। अरे झारखंड वासी खुशी में बेहाल, ढोल बतासाई पड़े ताल रे। झारखंड वासी खुशी में बेहाल। बस इतने ही। और धन्यवाद देंगे एबीवीपी के विद्यार्थियों को भी, सही हमारे छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद। और इस मौके पर हम पुनः एक बार भगवान बिरसा धरती आबा को सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सौरभ बाबू, थैंक यू। एक मिनट, सन्नी का मुंह लटका हुआ है सौरभ बाबू, थोड़ा अभी झारखंड के स्थापना दिवस पर अपनी पंक्ति हम सबों के बीच रखा है। एक और विचार हम सभी यहाँ उपस्थित जितने छात्र छात्राएं उनको करना चाहिए कि एक प्राध्यापक होकर के वो अपना उद्गार जो है जो उनके मन में था वो हमारे बीच रखे और हम लोग कहने में सर्व महसूस करते हैं। हम लोगों को ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी बात को कहाँ रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये बात रखने की हिम्मत एक दिन आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आपके अंदर बोलने की काबिलियत है, ये सबसे बड़ा है कि उधर भीड़ में लोग हैं लेकिन जो यहाँ बोल रहे हैं वो उनसे कई गुना आगे हैं। तो अगर आपके अंदर कोई विचार आता है कि हम विचार रखना चाहते हैं तो एकलौता विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जिसमें सबका स्वागत होता है कि कोई भी आकर अपना विचार रख सकते हैं। अब एक लंबे समय से अपना आशीर्वाद विद्यार्थी परिषद सहित हम सबों को दे रहे हैं। प्रदीप सर से आग्रह है कि अपना आशीर्वचन हम सबों के बीच रखें। सर्वप्रथम मैं सौरभ को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। उसके बाद मैं अपने आदरणीय प्राचार्य, आदरणीय निमाई बाबू, अन्य सर लोग और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस भगवान बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर पधार करके उनको आप अपना क्या करता है श्रद्धा सम्मान अर्पित कर रहे हैं। और मैं विशेष कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इसलिए कि हमारे निमाई बाबू या हमारे प्राचार्य महोदय ने बहुत कुछ इस पर कहा है और ये छात्र जो हैं सौरभ जी इन्होंने भी बहुत कुछ कह रखा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्रांतिवीर बिरसा जी के चलाए गए मार्गदर्शन पर अभी जो है हमारे छात्र छात्रा प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे और जो भी अन्याय हो रहा है अभी उसके खिलाफ अपना विद्रोह करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके लिए कदापि भय नहीं रखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही सब कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। बहुत बहुत आभार सर आपका। बड़ा बाबू आप भी 2 मिनट बोलिए। आइए परम आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं विद्यार्थी एवं छात्राएँगण सभी को मेरा प्रणाम। आज इस शुभ दिन बिरसा मुंडा के शुभ दिन पर मुझे आज कुछ कहने का मौका मिला है। कहने का तो मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि सारी बात हमारे सौरभ जी विद्यार्थी के जो मंत्री हैं एबीवीपी को उन्होंने कह दिया। हमारे निमाई बाबू समाजशास्त्र के प्राध्यापक हमारे जो प्राचार्य हैं मेश्वर बाबू उन्होंने भी कह दिया है। इसलिए मैं अपनी ओर से मैं एक देशभक्ति गीत गाता हूँ, सुनेंगे। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्ध आत्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना। प्रभु हमको सिखा देना, प्रभु हमको सिखा देना। दया करे
दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया करे। दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समाप्ति की ओर है और आप सभी अपने व्यस्ततम जीवन से कीमती समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सौरभ जी, एबीवीपी की तरफ से जो आज झारखंड दिवस और धरती आबा जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं उनका जन्मदिन मनाया गया, इनके बारे में हम लोग को विस्तार से जरा बताएं। हम सबों को ज्ञात है कि आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर का इतिहास झारखंड के लिए अति महत्वपूर्ण है कि 15 नवंबर ही वो दिन था जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ और अपने जनजातीय समुदाय के लोगों को किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ करके उनके विकास के लिए, उनका व्यक्तित्व विकास के लिए किस प्रकार से काम किया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जिस प्रकार से कि ईसाईयत जो अपने जनजातीय समुदाय को अपने तरफ खींचा जा रहा था, उसके खिलाफ कि हमारा जो जनजातीय संस्कृति है, सभ्यता है, उनको हम ना भूलें, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करने का काम किया। चाहे वो मुंडा विद्रोह हो, चाहे वो उलगुलान हो, इन सभी चीज़ों से जिस प्रकार उन्होंने समाज को और देश को अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए एक कम उम्र में हम सबों के बीच नहीं रहे, ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती था, जिनको कि हम सभी हर वर्ष मनाते हैं। और अब तो उनके जयंती पर एक खास वाक्य जुड़ा हुआ है कि जनजातीय गौरव दिवस। तो जिस प्रकार से जनजातीय समुदाय के वो गौरव थे, उनके जनजातीय समुदाय के गौरव दिवस पर हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आज ही के दिन अपना झारखंड, जो कि हम लोग कहते हैं कि सोना झारखंड, क्योंकि झारखंड से ज़्यादा खनिज कहीं पर नहीं है, ये झारखंड बिहार से आज ही के दिन में अलग हुआ था।